अब देखिए, तो अब तक हमने जो बातें की वो ये की कि जो वोल्टाइक सेल होगा या फिर गैल्वानिक सेल होगा या फिर डैनियल सेल जो होगा वो किस तरीके से होगा, उनकी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, यानी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो अब तक आपने क्या देखा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता है, ये कोई सॉल्यूशन है हमारे पास जो इस तरीके से भरा हुआ है और इसमें हम एक मेटल की रॉड डालते हैं। ठीक है, यही हुआ है अब तक। तो जब हम मेटल की रॉड डालते हैं तो उस मेटल की जो टेंडेंसी है, मेटल की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो क्या है, मान लीजिए ऑक्सीडेशन की है। अब ये क्यों है, तो ऐसा सवाल नहीं है मतलब वो ऐसी मेटल है जो ऑक्सीडेशन करती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेटल रॉड हो गया। और इस मेटल रॉड में यहाँ पर क्या आएगा, तो Mn+ आएगा। N+ का मतलब क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये त्याग करता है, और ऊपर क्या होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें। तो ये चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। तो ये M0 से क्या बनाता है, तो Mn+ बनाता है, और जब N बनाया तो N इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे निकलेंगे बाहर की ओर। दिस इज ए सिंपल। और ये प्रोसेस कब तक होती रहेगी, तो ये प्रोसेस इसके इक्विलिब्रियम तक होती रहेगी। तो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मेटल भी लिख सकते हैं, एंड इट्स आयन, और इसके आयन, ये मेटल और इसके आयन इन इलेक्ट्रोलाइट्स कब तक होगा, जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम तक नहीं आ जाते। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, साम्यावस्था। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है या मेटल जो है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होना इसका शुरू होता है, और ये तब तक ऑक्सीडेशन को करते रहता है जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हैं। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए एक दूसरा है जिसके पास टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। ये इसमें हमने एक मेटल रॉड डाली, बहुत ज़्यादा मोटी रॉड होती जा रही है और खा के चलिए, तो इसमें क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और सॉल्यूशन में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव हो रहा था, इसके आयंस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो मेटल की जो टेंडेंसी है वो किसकी है, तो रिडक्शन की है। जो यहाँ पर मेटल टेंडेंसी है वो कौन सी हो गई, रिडक्शन की हो गई। मेटल की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, मतलब रिड्यूस होता है, यानी Mn+ से ये क्या बनाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये M बना लेता है। तो ये इसकी टेंडेंसी हो गई। या तो आप एक चीज़ यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि N इलेक्ट्रॉन निकले और M बना लिया इसने। ठीक है बात। तो ये फ्रॉम सॉल्यूशन हमको ये आया और ये टेंडेंसी हो गई किसकी, तो इसका रिडक्शन हुआ।
तो बेसिक बातें अगर देखी जाएं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल एंड इट्स आयन, जो इलेक्ट्रोड मेटल हुआ एंड इट्स आयन, और जो इसके आयन हुए, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड, वो क्या क्या होगा। एक हमारे पास क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड एक हमारे पास क्या हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखिए, ये एक मेटल की प्रवृत्ति होती है कि वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा या फिर रिडक्शन करेगा। तो वही क्या कहलाता है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या लिखा, आयन के इलेक्ट्रोलाइट्स जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हैं तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, और इसमें जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी हमारे पास। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके बाद इसको जो इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है हमारे पास, और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्टिंग या फिर प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन प्रभावित करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हुआ, नेचर ऑफ मेटल, मतलब कि मेटल का जो नेचर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करेगा, और इट्स आयन, इसके जो आयन होंगे। तो मेटल के आयन और मेटल का जो नेचर है, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन क्या डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से होगा। तो जैसे मान लीजिए Zn है हमारे पास, इससे क्या बनता है, Zn2+ बनता है, Zn से Zn2+ बनता है, और Fe है तो Fe2+ भी बना लेता है, और यहीं पर Fe जो है ये Fe3+ भी बना सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो ये मेटल के ये डिफरेंट हैं दोनों चीज़ें बिल्कुल, और जब ये डिफरेंट है तो ये मेटल की टेंडेंसी पर डिपेंड होता है या मेटल की नेचर पर डिपेंड होता है कि आखिर में वो क्या बना रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, वो क्या होगा, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, उसके आयन और मेटल का प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, इस पर क्या डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है, दूसरा जो पॉइंट होगा उसको देखते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब जो आयन है उनका सांद्रण कैसा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये जो Mn+ बन रहा है इसका सांद्रण किस तरीके से है, तो आयन का सांद्रण की बात होगी। जो सांद्रण है वो उसका कैसे हो रहा है, इसकी बात होती है। तो आयन का सांद्रण इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कम गुल कंसंट्रेशन उसका कैसा है, तो आयन का सांद्रण इफेक्ट करता है। थर्ड नंबर जो टेम्परेचर है यानी ताप, वो भी क्या करता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफ़ेक्ट करता है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल 100% ध्यान में रखनी है, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। हो सकता है आपसे दिया जाए निम्नलिखित में से कौन है ऐसा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करता है, 4 ऑप्शन दिए जाएं आपको, इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, कुछ भी बना करके पूछा जा सकता है। तो ये बात हो गई एक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, तो
यानी जो इलेक्ट्रोड विभव होगा इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करेंगे। ये बात होगी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी आपकी। तो किसकी बात करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलेंगे? नंबर फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, यानी यहाँ पर जो सांद्रण होना चाहिए, कंसंट्रेशन, यानी कि जो सांद्रण होना चाहिए ये कितने का होना चाहिए? तो Mn+ का जो सांद्रण हो वो कितने मोल हो? अगर 1 मोल के अंदर होता है। अब जो प्रेशर इसमें लग रहा हो, जब गैसियस स्टेज में होगा तो प्रेशर होगा, प्रेशर कितना हो? 1 atm हो, यानी 1 एटमॉस्फेरिक, या फिर 1 बार हो, दो में से एक कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर यहाँ पर 273 नहीं लेना है, टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि कंसंट्रेशन हमारे पास 1 है, जो प्रेशर है गैसियस स्टेज में वो क्या है? हमारे पास 1 atm है, 1 बार है, और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको जो हम लोग प्रदर्शित करेंगे दैट इज E0 से। तो जो ऐसा पोटेंशियल है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित कर लेते हैं? सिंपली E0 से। थोड़ा सा इंक जो है वो कमज़ोर हो गई है, वैसे दिख तो रही हैं चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा और भर लेते हैं एक बार, 1 सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये पहले से डिटरमाइंड होता है, यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमको पहले से ही पता है कि कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोल होगा, गैस प्रेशर क्या होगा, 1 atm होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा। तो सारी चीज़ें हम लोग, यानी ये प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से इसका निर्धारण किया जा चुका होता है, ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है। अब इसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव को E0 से और केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से दिखाएंगे। अब देखिए, अभी तक हमने जो बातें की दैट इज ऑक्सीडेशन अगर होता है तो यानी कि M से क्या बनेगा? तो Mn+ बनेगा, और इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो ये निकलेंगे। तो यानी कि M से क्या बना? Mn+। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M से Mn+ बना, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगर यहीं पर लिख लेते हैं पहले रिडक्शन। तो रिडक्शन यानी अपचयन अगर होगा, तो अपचयन की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए इस बार कोई दूसरा ले लेते हैं, X है, X की पावर N+ से N इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसमें क्या होगा? X बनाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो EX N+ से X बना, और ये कौन सा पोटेंशियल है? तो रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरीके से सेम अगर बात करेंगे तो
इसको हम लिखते हैं अगर E0M से Mn प्लस, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी मानक ऑक्सीकरण विभव। और अगर हम लिखते हैं E0Xn प्लस से X, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी, जब ये होगा तो ऑक्सीडेशन और ये होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। अब देखिए जब हमने इस तरीके से कहा तो मान लीजिए दो लोग हैं और किसी ने कहा कि जो जिंक का ऑक्सीडेशन, जो जिंक का पोटेंशियल है हमारे पास, जो जिंक का पोटेंशियल है वो 0.70 वोल्ट है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है नहीं -0.70 है, तो दोनों में क्या पैदा होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। हम माने किसकी बात माने कि -0.70 है या फिर +0.70 है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर चूंकि हमने दो लिखे हैं, अब एक ने क्या बताया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक ने क्या बताया है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब यही मामला होता रहा तो IUPAC के पास गए, तो IUPAC ने एक बात की कि हम हमेशा किसको मानेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को मानेंगे, यानी जो स्टैंडर्ड होगा हमारा वो कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा हमारे पास। ठीक है ना, तो किसको लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल को लेना है। अगर सपोज करें तो यहाँ से इस तरीके से देखें तो जब Zn से Zn2 प्लस बनता है, Zn से Zn2 प्लस बनता है और ये दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसमें जो पोटेंशियल आता है दैट इज 0.76 वोल्ट। और जब Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जिंक बनता है और यहाँ पर जो पोटेंशियल आता है वो -0.76। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का हो गया, ये हमारे पास किसका हो गया, रिडक्शन का हो गया। तो अगर इसमें देखें तो किसी ने बताया क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, किसी ने बताया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दोनों में कंट्राडिक्शन ना हो इसके लिए IUPAC ने क्या काम किया कि हम जो मानक मानेंगे वो किसको मानेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को ही हमेशा मानक जो है वो मान लेंगे। तो IUPA बस लिखा है, तो जो IUPAC है इसने क्या कहा कि हम स्टैंडर्ड मानेंगे किसको, रिडक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये स्टैंडर्ड माना गया, तो हम हमेशा क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। लेकिन अगर सवाल में कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो फिर क्या हमको फिर से रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होगा माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब मानक अपचयन विभव बराबर माइनस का हो जाएगा क्या, मानक ऑक्सीकरण विभव। यानी कि अगर आप देखें तो दोनों में प्लस माइनस का अंतर है, इसमें माइनस लगा दें तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस है, बस दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क होगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि दोनों जस्ट एक दूसरे के उल्टा होंगे, एक है तो दूसरे के लिए हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, दूसरा हमको मिल जाएगा। आइए कुछ सवाल करते हैं तो मज़ा आएगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, दैट इज़ EMF ऑफ सेल। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं फिर सवाल करते हैं। क्या देखना है, तो EMF ऑफ सेल, यानी सेल का जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसकी बात करनी है। तो अब देखिए
ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है किसी भी सेल का, ये क्या होता है, तो ये है डिफरेंस किसके किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, जैसे ये था हमारे पास, ये दूसरा कंटेनर था, इसमें हमने भर दिया और ये रॉड डाली और ये ले गए, इसमें ये रॉड डाल दी और दोनों को जोड़ दिया। तो करंट का फ्लो, अब इधर से माइनस गए, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, तो करंट का फ्लो किधर की तरफ होगा, जस्ट इसका उल्टा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो दोनों के इलेक्ट्रोड में, चूंकि जब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट का फ्लो होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के जो है वो करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर किसके हो गया, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ये बात हो जाएगी। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, तो एनोड में, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड में, है ना, याद करिए लोन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो अब एक जो होता है वो निगेटिव होगा, दूसरा अगर पॉजिटिव है तो ई ओ पी प्लस ई आर पी, एक एनोड दूसरा कैथोड। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, चूँकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई आर पी माइनस ई ओ पी, चूँकि माइनस इधर है तो उसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई आर पी किसका है, तो कैथोड का है, और ई ओ पी किसका है, तो एनोड का। ठीक है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई सेल, ई ऑफ सेल क्या हुआ, तो ई ऑफ सेल बराबर क्या हो गया, ई कैथोड का मतलब कैथोड, तो लोन, याद करिए लोन, कैथोड तो लोन है हमारे पास, यानी लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और एनोड होगा। तो कैथोड आया, मतलब ये कौन सा है, राइट, तो ये ई ऑफ राइट हम इसको बोल सकते हैं, माइनस ई ऑफ लेफ्ट, ये हो गया ई सेल। ठीक है बात, या तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, ई कैथोड और माइनस ई एनोड, ये भी बोल सकते हैं क्या, या फिर ई सेल बराबर, ई ऑफ सेल बराबर क्या हो गया, ई राइट में कौन है, कैथोड माइनस ई एनोड। तो इन दोनों फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो ई सेल है ये डिपेंड करता है किस में, ई ऑफ सेल ये डिपेंड करेगा तो कंसंट्रेशन पे, यानी सांद्रण कितना हो रहा है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, ई ऑफ सेल। किसी भी सेल का अगर हमको इलेक्ट्रोड या ईएमएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से हम किसी को भी निकाल सकते हैं, जो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास, और इसमें हम बात करेंगे किसकी, तो ई नॉट सेल की, जो कि क्या है, ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड सेल की बात करेंगे जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्री डिटरमाइंड होती हैं, सारी चीज़ें पता होती हैं। तो सबसे पहले उसको देखते हैं। ये काम हो गया आपका, क्या होगा इसके बारे में आपने जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो रही हैं चीज़ें। न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में इससे पूछे भी जाते हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले
एक सवाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए आज बात करेंगे हम ई नॉट सेल की। तो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सेल क्या फाइंड आउट करना है? तो स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, Ni से बना है Ni2+, डबल डंडा Ag। अच्छा, यहाँ पर 1 मोल भी लिख देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल की बात हो रही तो स्टैंडर्ड में क्या आएगा? 1 मोल आएगा। डबल डंडा है Ag+1 मोल से बना है Ag। ये इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है? तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एनोड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कैथोड। पहली बात हो गई। दूसरी बात की बात करते हैं तो आपको सवाल में मान लीजिए ये भी दी गई चीज़ें हैं कि E0 Ni2+ से जब ये क्या बनता है? Ni बनता है, तो ये दिया है -0.25 वोल्ट, और E0 दिया है किसका? Ag+ से जब Ag बनता है तो ये वैल्यू हमारे पास 0.80 वोल्ट। फाइंड आउट करना है किसको? तो E0 सेल को। तो E0 सेल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब E0 सेल बराबर हमारे पास क्या होता है? तो अभी आपने देखा है कि E0 कैथोड और -E0 एनोड, यही होता है। बिल्कुल। अब E0 कैथोड जो है वो इसका क्या लेना है? तो सबसे पहली बात रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का, एनोड का भी हमको क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले हम ये देखें कि ये जो E0 दिए गए हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये चेक करने के बाद ही इसमें रखना है। तो सबसे पहली बात, Ni2+ से Ni बना मतलब रिडक्शन हुआ, तो ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। गुड। Ag+ से Ag बना मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, तो हम सिंपली रख सकते हैं क्या? E कैथोड कितना है? तो E ऑफ कैथोड, कैथोड का मतलब क्या? ये वाला, यानी कि 0.80 वोल्ट। ये हो गया माइनस 0.25 वोल्ट। अब अगर इसको हल करेंगे तो 0.80 प्लस 0.25 वोल्ट आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? तो 1.05 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपसे सिंपल से इसी तरीके के क्वेश्चन जो है दिया रहेगा आपको, और ये पूछ लिया जाएगा। एक सवाल मैं आपके लिए देता हूँ, उसका उत्तर चैट केमिस्ट्री के सेक्शन में करना है। ठीक है, एक सवाल आपके लिए मैं लिख देता हूँ। Zn से बना Zn2+, 1 मोल है, और डबल डंडा Cu2+ से बना Cu2+, 1 मोल से Cu बना। हाँ ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, और इसका E0 आप क्या लिख देते हैं? तो जिंक से Zn2+, नहीं Zn2+ ही लिखते हैं। तो Zn2+ से बना Zn जब, तो ये है हमारे पास 0.76 वोल्ट, और कापर का E0, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ ज़रा सा। तो कापर का E0 जो है वो है, एक सेकंड, वो है हमारे पास 0.76
0.34 Cu2+ से Cu बना तो ये है प्लस 0.34 वोल्ट, ये निगेटिव ले लेते हैं। चलिए, तो ये है हमारे पास। इसका क्या फाइंड आउट करना है, तो E0 सेल आपको स्वयं बताना होगा। एक सवाल मैं इसका और करवा देता हूँ, शायद थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। अगर मान लीजिए एक में आपको क्या दे दिया जाए, रिडक्शन पोटेंशियल की बजाय यहाँ पर सब क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे तो क्या करेंगे आप, चूँकि फिर समस्या ना होता कि आपको, तो ये आपने उतार लिया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, Zn2+ से बना, सॉरी Zn से Zn2+ बना, ठीक है, 1 मोल का है वही मामला। और डबल डंडा हुआ Pb2+ से Pb बना, 1 मोल का ही मामला है, या तो लिख ही लेते हैं। क्या हो गया, 1 मोल, और बना क्या, तो Pb बना, ठीक है। अब E0 ऑफ Zn, अब तो ये तो 2+ नहीं, Zn से Zn2+, तब रिडक्शन होगा। Zn से Zn2+ का है 0.76 वोल्ट, ठीक है बात। और E0 जो दिया है Pb से Pb2+ का, वो हमारे पास दिया है प्लस का 0.13 वोल्ट, ठीक है। तो E0 सेल निकालना है। अब ये क्वेश्चन लैंग्वेजेस में भी दिए जा सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, या फिर इस तरीके से। तो मैंने आपको सिंपल सी जो इक्वेशन भी बनाने के बाद आपको दिया जा सकता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएंगी 100%। आइए देखते हैं। तो E0 सेल बराबर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, E0 ऑफ कैथोड और माइनस E0 ऑफ एनोड, यही होता है। लेकिन ये होना क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर में ये रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Zn से Zn2+ बना, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे तो माइनस लगा देंगे 0.76 वोल्ट। इसमें भी क्या कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस 0.13 वोल्ट। तो ये अब क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब तो ये हो जाएगा। अब कैथोड की बात करेंगे तो माइनस 0.13 वोल्ट माइनस और माइनस 0.76 वोल्ट, और अब माइनस का 0.13 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, और दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 और 1 6 0.63 वोल्ट हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है, दिया क्या है इस तरीके से जानना है। अगर ऑक्सीडेशन है तो माइनस लगाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। आई होप आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज़ गिब्स एनर्जी का मामला। जो गिब्स एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो कल के लेक्चर में हम लोग रखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और नर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों चीज़ों को कल के लेक्चर में रखते हैं। आज की डेट में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में जिसमें लगभग हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चूँकि ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते और मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें जो इसकी थी, जो ज़रूरी था जानना, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब नर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से लगाना है सवालों में, और जो गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से है, इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद
जो हमारा सीसा संचायक सेल वगैरह जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी, मैकेनिज्म आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से ये चलता है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें रह गया है, तो कल के लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका आंसर ज़रूर भेजना है, और चीज़ें बिल्कुल सारी क्लियर चल रही हैं। वैसे अभी मैं अपलोड करूंगा, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो मिलेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।